आईजी आज अलवर पहुंचे और अलवर में पुलिस अधिकारियों की बैठक के ली, जिसमें पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शामिल थे। उन्होंने पत्रकार से बातचीत करते हुए बताया कि सरकार के जो प्राथमिकता है उनके लिए बाकायदा ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकता का जायजा लिया जा रहा है। जो भी इन प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए आगामी कार्रवाई होगी। के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और अधिकारियों को एक संबंध में निर्देश दिया जा रहा है कि जो भी अपराधों में लिप्त है वह वर्तमान में क्या काम कर रहे हैं, कहां है, उनके लिए प्रभावी योजनाएं बनाकर और तकनीकी सर्विलांस को उपयोग कर उनको पकड़े। अपराधियों के मामले में उन्होंने कहा कि जिनमें जन सहयोग भी लिया जाए, जो अपराध कर भाग जाते हैं उनके लिए जहां अभय कमांड बना हुआ है, सरकारी कैमरों के अलावा प्राइवेट कैमरे को भी अभय कमांड से जोड़ने की योजना पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कॉलोनियों में भी एक लोकल स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था बिल्डअप करनी है, इस पर विचार किया जा रहा है। वारदात करने के बाद अपराधियों को चिन्हित कर उनके रिकॉर्ड को कंगाल जाने का प्राथमिकता है, जिससे अपराधी नजरों से बच नहीं सकते। उन्होंने अपराधियों के लिए भी संदेश दिया कि अगर जेल से बाहर रहना है तो शांत रहे, नहीं तो हार्डकोर क्रिमिनल के तरह जेल में बंद करना होगा। उन्होंने बताया कि किसी भी स्तर पर अपराधियों के प्रति नरमी नहीं बरती जाएगी। कुछ ऑपरेशन ऐसे हैं जो मीडिया को शेयर नहीं किए जा सकते। मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ये है, आज मैं वृत्त अधिकारी स्तर और उससे ऊपर के अधिकारियों की मीटिंग कंडक्ट कर रहा हूँ। इसमें काफ़ी सारी जो इस समय की प्राथमिकताएं हैं, जिसमें कुछ ऑपरेशंस हैं जो चलाए जा रहे हैं, जिसमें पुलिस हेडक्वार्टर्स ने भी विभिन्न प्राथमिकताएं तय की हुई हैं। एक तो उनका जायज़ा लेना कि उसमें हम अभी कहाँ पर हैं, क्या परफॉर्मेंस चल रही है और उसमें कैसे आगे फर्दर पैनापन लाया जाए। साथ में इसमें जो अपराधियों के जो चिन्हीकरण और उनके विरुद्ध जो प्रभावी कार्रवाई है और एरिया डोमिनेंस के जो ऑपरेशंस हैं उनके बारे में, और साथ में जो आपके स्पेशल एक्ट्स हैं, बेशक वो हथियार संबंधी हों और अन्य जो हैं, उनके बारे में एक बार जायज़ा लेना कि क्या वृत्त स्तर पे कार्रवाई करने के लिए टारगेट सेट किए हैं इंडिविजुअल अधिकारियों ने और वो इस समय कहाँ पर हैं। वो सारे की सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने के लिए ये मीटिंग रखी गई है और ताकि उसके आगे की प्रभावी कार्य योजना बनाई जा सके। सर, चोरियों की वारदातें लगातार बढ़ रही है, क्योंकि आपने इस तरह होगी सर, क्योंकि अभी जस्ट फरवरी चल ही रहा है। देखिए, जो नई मॉनिटरिंग है उसमें एक अहम रोल रहेगा जो हम अपनी टेक्निकल सर्वेलेंस रखते हैं, जिसमें कि आपके कैमरास हैं उनका प्रयोग, और अभी पीएचक्यू के स्तर पर भी ये एक चल रहा है जहां पर मैक्सिमम जो प्राइवेट कैमरास हैं उसको भी अगर हम अभय कमांड के साथ इंटीग्रेट करके आगे चल सकें। एक चीज़ ये है। दूसरा ये है कि जन सहयोग को साथ सम्मिलित करते हुए जो इलाके हैं या जो कॉलोनीज़ हैं उनमें किस तरीके की पहल कर कर लोकलाइज्ड सुरक्षा व्यवस्था बिल्डअप की जा सके। तीसरा, जैसा मैंने पहले कहा कि यही निर्देश दिए गए हैं कि जो इस तरह की वारदातों में संलिप्त हैं चोरी के, उनका चिन्हीकरण, और या वो जेल में रहेंगे जो कि हमारी हार्डकोर स्कीम का उद्देश्य भी है, और बाहर रहें तो शांत रहें। या तो सिंपल है कि जो भी अपराधी है अगर वो किसी भी तरीके से उसकी ओरिएंटेशन क्राइम की तरफ आ रही है, तब उसके जो सारे के सारे केसेस हैं उनका प्रभावी मॉनिटरिंग करनी और उनमें सजा याबी का प्रयास करना। तो ये सारे के सारे इंटीग्रेटेड तरीके से करने का प्रयास है और यही आज की डिस्कशन के अंदर भी एक मूल इशू है। क्योंकि सर सांसद का चुनाव, मेवात सीमा और ये सब जो एक्सप्रेस वे पे जो बहुत सारी पहल की गई हैं। जैसा आपने देखा होगा कि अभी अलवर ज़िले में जो एक्सप्रेस वे है उसके ऊपर भी चयनित स्थानों के ऊपर पुलिस ने अपनी प्रेजेंस बनाई है।
इसके साथ साथ ही जो आपके टोल और वो वाले चेकिंग पॉइंट्स हैं उसके ऊपर भी जो स्टैटिक सर्वेलेंस है वो की जा रही है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका मैं खुलासा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो पुलिस ने ईजाद की हैं, जो जो नए अपने ट्रैफिक की आर्टरीज डेवलप हुई हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए तो ये समग्र चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। जो नया सुरक्षा परिदृश्य है उसको लेकर पुलिस सजग है, और मेरी अभी विस्तृत चर्चा भी हुई है एसपी साहब से। निश्चित तौर पे वो सभी चीज़ें फैक्टर इन कर रहे हैं हम। नए एसपी बदले हैं बिगाड़ी वाला, तो सर इसको अपन किस तरह मॉडिफाई करेंगे? नहीं, कल के रात के ऑपरेशन में आपके नए एसपी साहब भी सम्मिलित थे, तो वो पूरी तरह से ब्रीफ्ड हैं। हाँ।